आज अपन देखेंगे साउंड वेव। लास्ट अपने बेटा स्टैंडिंग वेव आई थिंक देखा था। साउंड वेव is produced sound wave is produced by vibrating the source by vibrating the source. For example, जैसे अपन कह रहे sound wave is produced by vibrating the source. For example, vocal cord for human being. हम जो बोलते हैं वो अपन करें कि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है तब हम बोल पाते हैं, या अपन कहेंगे वाइब्रेटिंग prongs of tuning for को अपन कह रहे कि वाइब्रेट करके हम साउंड वेव प्रोपागेट कर सकते हैं, या अपन कहेंगे वाइब्रेटिंग द डायाफ्राम ऑफ स्पीकर। जैसे स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए डायाफ्राम वाइब्रेट करता है। तो ये सभी अपन कह रहे कि वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगा उसके कारण साउंड प्रोपागेट होती है, प्रोड्यूस होती है। अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट बेटा अपन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का अपन करें किस टाइप से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, जैसे हमने कहा था कि ट्रांसवर्स वेव के लिए अपने साइनोसॉइडल वेव का देखा था, उसी टाइप से हम डिस्प्लेसमेंट वेव को भी लिख सकते हैं a cos kx माइनस ओमेगा टी। ये अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर साउंड वेव, जहाँ पर a है वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड k जो है वो अपन करेंगे एंगुलर वेव वेक्टर है 2 पाई बाय लैम्डा, जिसे अपन कहेंगे एंगुलर वेव नंबर, या अपन कहेंगे एंगुलर वेव वेक्टर, एंगुलर वेव नंबर या एंगुलर वेव वेक्टर। ओमेगा जो है उसको अपन कहेंगे 2 पाई एफ, या अपन कहेंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी। दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये अपन कह रहे जैसे साइनोसॉइडल वेव के लिए अपने इक्वेशन, ट्रांसवर्स वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखा था, उसी टाइप से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव को भी उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अपन कहेंगे प्रेशर इक्वेशन फॉर साउंड वेव। प्रेशर इक्वेशन फॉर साउंड वेव। प्रेशर इक्वेशन फॉर साउंड वेव में से यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे प्रेशर इक्वेशन को बेटा अपन लिखेंगे डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जैसे y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था, प्रेशर को अपन लिख रहे डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी
एंड डेल्टा पी नॉट वो बेटा है बी ए के। इसको अपन कहेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड। डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला याद रखना, ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे अपन करें जो बी है उसको अपन कहेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा था वो। ए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और के अपन कह रहे कि एंगुलर वेव नंबर है, एंगुलर वेव वेक्टर, दैट इज एंगुलर वेव नंबर। ये अपन कह रहे कि प्रेशर इक्वेशन है। फिर हमने कहा था कि हम इसको डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वेशन फॉर साउंड वेव, डेंसिटी इक्वेशन फॉर साउंड वेव। एंड डेंसिटी इक्वेशन को बेटा अपन लिखते हैं डेल्टा रो इक्वल्स टू डेल्टा रो नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये डेंसिटी जो डेल्टा रो नॉट है वो होता है रो ए के, या हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा पी नॉट अपॉन बी स्क्वायर, या हम कहेंगे डेल्टा पी नॉट अपॉन बी बाई रो। इसको अपन कहेंगे डेंसिटी एम्पलीट्यूड। डेंसिटी एम्पलीट्यूड डेल्टा रो नॉट रो ए के, या डेल्टा पी नॉट अपॉन बी स्क्वायर, या डेल्टा पी नॉट रो बाई बी, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी एम्पलीट्यूड। डेंसिटी एम्पलीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच का रिलेशन अपन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। जैसे हमने कहा था बेटा डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट वेव, और वो इक्वेशन अपने पास है पाई इक्वल्स टू ए साइन kx माइनस ओमेगा, सॉरी कॉस की इक्वेशन बेटा आपने यूज किया था, तो ये अपने पास है ए कॉस kx माइनस ओमेगा टी, और उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस अपन कह रहे कि पाई बाय टू। ये अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट वेव। अगर अपन यहाँ पर प्रेशर वेव की बात करें, प्रेशर वेव इक्वेशन था डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट और साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन 2 हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन the phase difference between pressure wave, phase difference between pressure wave and the displacement wave is pi by 2. Displacement wave is pi by 2. प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 के इक्वल। द फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट वेव इज पाई बाय 2। दूसरा अपन कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट वेव is ahead of
y/2 from pressure wave, अगर अपन कह रहे हैं प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव का ग्राफ प्लॉट करें, ये जैसे y है और इक्वेशन है a cos kx माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि cos का कार होगा, इसका एम्पलीट्यूड अपन कह रहे कि प्लस ए होता है, इसका एम्पलीट्यूड माइनस ए है। अगर अपन बात करें कि प्रेशर वेव का इक्वेशन अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो प्रेशर वेव था डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से अपन कह रहे कि इसका ग्राफ होने का, ये जो है उसको अपन कहेंगे पी नॉट प्लस बी ए के, ये डेल्टा पी है। यहाँ पे अपन कह रहे कि पी नॉट माइनस बी ए के, और ये अपन कह रहे कि पी नॉट, ये अपन कह रहे कि एक्स एंड टी है। तो ये प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव है। साउंड की स्पीड मीडियम में क्या होगा वो अपन देख रहे हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक एयर कॉलम है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि प्रेशर डेल्टा P1 है, यहाँ का प्रेशर डेल्टा P2 है, डेंसिटी बेटा रो के इक्वल है, ये x है तो ये x प्लस डेल्टा x के इक्वल है, और ये इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि ay से मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फोर्स डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 इंटू अपन कह रहे कि s, और वो होगा डेल्टा m इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको बेटा अपन लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा P इंटू s, और वो होगा मास होता है s इंटू डेल्टा x, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा 2y बाई डेल्टा टी पर एक्सीलरेशन। s से s क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए अपने पास डेल्टा 2p अपॉन डेल्टा 2p डेल्टा ऑफ डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा x रो डेल्टा 2y बाई डेल्टा टी स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करें तो वो होता है डेल्टा पी बल्क मॉडुलस, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन बेटा डेल्टा वी बाई वी, और जो डेल्टा वी बाई वी है वो होता है बेटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। कैसे, डेल्टा वी को चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा एस इंटू डेल्टा वाई लिखते हैं, इसको एस इंटू डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो एस से एस बेटा कैंसिल आउट, ये इसके इक्वल होगा। इस यहाँ पे अपन करें डेल्टा पी, उसको बेटा अपने लिखा पी इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे, तो डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू बेटा बीटा बी बाहर ले लिया, ये डेल्टा एक्स रो डेल्टा 2y बाई डेल्टा टी स्क्वायर, और उसको अपन लिखेंगे बी डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा रो डेल्टा 2y बाई डेल्टा टी स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाई रो डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर की इक्वल। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डेल्टा 2y बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा। इस दोनों को कंपेयर किया बेटा तो v इक्वल्स टू अपने को अंडर रूट b बाई रो के इक्वल होगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट b बाई रो। b बेटा अपन कह रहे कि साउंड स्पीड है, दैट इज रूट b बाई रो, इसी को अपन कहेंगे साउंड स्पीड, जहाँ पर b बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और रो अपन कह रहे कि डेंसिटी है।
डन सर। अभी अपन कह रहे हैं नोट करके। फर्स्ट अपन कहेंगे कि साउंड स्पीड इन सॉलिड मीडियम का, साउंड स्पीड इन सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम के लिए बेटा बी इक्वल्स टू हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उस केस में अपन कहेंगे v इक्वल्स टू अंडर रूट वाई अपन रो के इक्वल होगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट वाई बाई रो। सेकेंड अपन बात करेंगे साउंड स्पीड इन फ्लूइड, और साउंड स्पीड इन फ्लूइड वो अपने पास क्या होगा, v इक्वल्स टू v बाई रो। फ्लूइड का मतलब लिक्विड प्लस गैस, और गैस के लिए b की वैल्यू थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर अपन करें कि लिक्विड के अंदर, और सबसे कम अपन करें कि साउंड स्पीड गैस में होगा। सॉलिड के अंदर साउंड स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, और उसके बाद में गैस। अभी अपन देखेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड स्पीड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड स्पीड। न्यूटन्स ने बताया कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन एयर मीडियम वो आइसोथर्मल सर प्रोसेस। यस बेटा। according to Newton's the propagation of sound, in gaseous medium according to Newton's the propagation of sound in gaseous medium is isothermal process का, isothermal process। and for isothermal process अगर अपन B की बात करें बल्क मॉडुलस, तो वो अपन करें कि प्रेशर P के इक्वल होगा। तो उस केस में अपन करें कि साउंड स्पीड अंडर रूट P बाई रो के इक्वल होगा, V इक्वल्स टू अंडर रूट P बाई रो। P यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसकी वैल्यू 1.013 10⁵ पास्कल के इक्वल है, और रो जो है वो 1.2 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब के इक्वल है। ये अपन करेक्ट डेंसिटी है। सी वैल्यू जब अपन यहाँ पे रखेंगे तो v इक्वल्स टू 1.013 10⁵, और ये अपन करें कि 1.2, और उसकी वैल्यू अपन करें 280 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी वैल्यू मिलेगा, बट अपन कह रहे कि अबव स्पीड 280 मीटर जो स्पीड मिला है, अबव स्पीड इज लेस देन द एक्चुअल स्पीड, hence the Laplace made a correction in
above formula which is called Laplace correction, उसको अपन Laplace correction Laplace correction। अभी लाप्लास ने क्या करेक्शन किया, तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास the propagation of sound in gaseous medium is an adiabatic process and अगर अपन बात करें for adiabatic process हम कहेंगे कि जो B है वो गामा इंटू पी के इक्वल होगा, बल्क मॉडुलस गामा इंटू पी, और यहाँ पे V इक्वल्स टू हमें मिला गामा पी बाई रूट। ये अपन कह रहे कि साउंड स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला है। गामा जो है वो होता है बेटा सी पी बाई सी वी, जिसे अपन एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहेंगे, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। ये गामा है, पी जो है वो अपन कह रहे कि प्रेशर है, और रो जो है वो अपन कह रहे कि डेंसिटी है। पी प्रेशर, रो अपन कह रहे कि डेंसिटी है। और इसकी वैल्यू क्या है, तो गामा की वैल्यू 1.4 है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 10⁵ पास्कल है, और डेंसिटी ऑफ मीडियम या एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल है। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे, V इक्वल्स टू 1.4, P की वैल्यू 1.013 10⁵, और डेंसिटी अपन करेंगे 1.2, और ये वैल्यू अपने पास कितना है 1.4 1.013 into 10⁵ upon 1.2, और V की वैल्यू अपने को मिला 332 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसकी स्पीड, जो कि एक्चुअल स्पीड अपन मानेंगे। अभी दूसरा फॉर्मूला और अपन कहेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन से P बाई रो को अपन आर टी बाई कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर साउंड स्पीड अपने को मिला गामा आर टी बाई एम के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि साउंड स्पीड है, यहाँ पर टी टेम्परेचर दैट मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, एम अपन कह रहे कि मॉलिक्यूलर मास है, एम मॉलिक्यूलर मास है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साउंड स्पीड, factors affecting the sound speed, factors affecting the sound speed, factors affecting the sound speed। अभी अपन करें कि कौन कौन से फैक्टर्स साउंड स्पीड को अफेक्ट करते हैं, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट अपन कहेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर साउंड स्पीड को कैसे अफेक्ट करते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक, हमें पता बेटा कि V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम के इक्वल है, V प्रोपोर्शनल टू बेटा रूट टी है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड स्पीड बढ़ेगी। अभी जैसे अपन कह रहे कि एट
T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तब अपन करें कि साउंड स्पीड V नॉट होगा, उसको अपन कहेंगे गामा R 273 अपन मॉलिक्यूलर मास पर, और उसकी वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। अगर मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस केस में अपन इसको लिखेंगे 273 प्लस T केल्विन, और ये बटा T टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो 2 गामा R 273 प्लस T हो गया, अपन कह रहे कि M के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि VT that will be equals to, ये अपने पास गामा R इंटू 273 अपॉन M हो गया, और ये अपने पास 1 अपॉन T बाई 273। इसको अपन लिखेंगे बेटा, ये 332 और यहाँ पे अपने लिखा 1 T अपॉन 273 होल पावर 1 बाई 2, 332 1 प्लस T अपॉन 273 बाइनोमियल एक्सपांशन लगाए, और उसकी वैल्यू बेटा अपने को मिलेगा VT 332 प्लस 0.61 T। ये बेटा अपन कह रहे कि स्पीड एट टेम्परेचर T होगा, मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस the increment in speed, increment in sound speed, increment in sound speed will be 0.61 meter per second. The increment in sound speed will be 0.61 meter per second के equal। That's all. सेकेंड बेटा अपन कहेंगे प्रेशर। प्रेशर साउंड स्पीड को किस टाइप से अफेक्ट करता है वो बेटा अपन देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P बाई रो। अभी देखो फॉर्मूले से तो अपने को ये लगता है कि प्रेशर बढ़ने पर V बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो अपन कहेंगे डेंसिटी वो भी इंक्रीज होगा, मतलब P बाई रो वो कांस्टेंट रहता है, और P बाई रो कांस्टेंट है तो अपन कह रहे V है वो भी कांस्टेंट रहता है। P इंक्रीज होगा, रो वो इंक्रीज होगा, P बाई रो का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मतलब V है वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब hence the pressure does not affect the sound speed, hence the pressure does not affect the sound speed। प्रेशर अपन कह रहे कि साउंड स्पीड को अफेक्ट नहीं करता। फिर थर्ड बेटा अपन पॉइंट बात करेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी या अपन कह सकते हैं मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। अगर अपन कह रहे कि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर अगर इंक्रीज होता है तो साउंड स्पीड, जैसे अपन कह रहे ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होता है तो impurity of the atmosphere will settle out। impurity of the atmosphere will settle down। और जब अपन कह रहे कि impurity settle down होती है तो उस केस में अपन कह रहे डेंसिटी will decrease।
और डेंसिटी डिक्रीज होगा तो साउंड स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में अपन कह रहे कि साउंड स्पीड है वो बढ़ेगा। फिर अपन बात करते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड अगर अपन कह रहे कि ये जैसे एक साउंड सोर्स है बेटा और विंड इस डायरेक्शन में वी डब्ल्यू से ब्लो कर रही है, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन नेट स्पीड v प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा। अगर विंड जिधर ब्लो करेगी उधर नेट स्पीड साउंड की। और लाउडनेस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लिखेंगे बेटा 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट के इक्वल होगा, और ये अपन करेंगे डेसिबल, यूनिट इसका डेसिबल। आई जो है वो अपन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मेजर्ड लाउडनेस है, इंटेंसिटी ऑफ द मेजर्ड लाउडनेस, जिसकी लाउडनेस अपने को मेजर करना है, लाउडनेस। और आई नॉट जो है वो होता है 10⁻⁻12 watt per meter square, minimum intensity, reference intensity, minimum audible intensity। नोट करते हैं बेटा। अभी जैसे अपन करें, हम इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स अगर देखें, इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे एक पॉइंट सोर्स ऐसे ऐसे बेटा अपन सर यस बेटा। सर वो क्वेश्चन में डाउट था। हाँ, क्या डाउट था बेटा? 10-12 लिखा था। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि अगर पॉइंट सोर्स है तो इस टाइप से स्फेरिकल साउंड को एमिट करेगा। इसकी रेडियस बेटा आर, इसकी पावर सपोज पी है, तो इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर बेटा अपन कहेंगे पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इस अपन कह रहे कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू अपन कह रहे कि 1 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इंटेंसिटी जो है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी जैसे अपन कह रहे कि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। सपोज अपन कह रहे कि सोर्स है ऐसे, R1 डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि लाउडनेस R L1 है, R2 डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि लाउडनेस L2 के इक्वल है, और हमें कहा गया कि फाइंड L1 माइनस L2। L1 माइनस L2 कितना है वो अपने को फाइंड करना है। तो R1 L1 है और R2 डिस्टेंस पर अपन करके L2 है, और हमें L1 माइनस L2 फाइंड करना है। तो देखो कैसे अपन करेंगे, डेल्टा L इक्वल्स टू L1 माइनस L2। अभी बेटा अपन कह रहे कि
L1 को हम क्या लिखेंगे, 10 log बेस 10 I1 by I0 हो गया, माइनस 10 log बेस 10 I2 by I0 हो गया। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला 10 log I1 by I2 and log बेस 10 I1 by I2। और अभी हमने कहा है कि I1 by I2 वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम R2 by R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस यहाँ से अपने को मिला लाउडनेस में डिफरेंस 10 log बेस 10 R2 by R1 और उसका स्क्वायर हो गया। अभी अपन कह रहे हैं कि स्क्वायर 10 हो गया और ये 20 हो गया, log बेस 10 R2 by R1, ये अपन कह रहे कि इसका लाउडनेस होगा। अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होता है। ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज एंड लेस देन इक्वल्स टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। और यहाँ पे अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी लेस देन ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन सुन सकता है, तो हम कहेंगे इन्फेंट्स, छोटे बच्चे जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे सोते सोते हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। इसका मतलब वो इस फ्रीक्वेंसी को सेंस कर रहा है और उसका रिएक्शन वो दे रहा है। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान हंसा रहे हैं, है ना, भगवान से बातें कर रहा है। बेसिकली वो कोई न कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है, उसका रिएक्शन देते हैं। रात को कुत्ते अचानक से भौंकते हैं, है ना, हमें लगता है कि भूत आ गए, तो बेसिकली भूत का मतलब वहाँ पे वो कोई न कोई एनर्जी को सेंस किया और उसका रिएक्शन वो भौंक के देता है। तो डॉग हो गया, अर्थक्वेक वगैरह आता है तो सबसे पहले पता स्नैक डॉग उनको लगता है, कुत्ते भागने लगते हैं। एलिफेंट है तो वो भी ये सेंस करता है। दूसरा अपन कह रहे कि व्हेल फिश, वो भी अपन कह रहे कि इस फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकती है। फिर ऑडिबल साउंड की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन बीइंग, हम जो इंसान हैं, जानवर, एनिमल्स हैं, वो सभी ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं, वो सभी अपन कह रहे कि ऑडिबल साउंड सेंस कर सकते हैं। बैट जो है वो अपन कह रहे अल्ट्रासोनिक साउंड को सेंस कर सकता है, बैट। तो ये अपन कह रहे बैट का अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन वो इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन में हम कहेंगे एक तो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी है वो अपन कह रहे कि उसके अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है। सेकेंड अपन कह रहे सोनार, सोनार एक डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये अपन कह रहे कि सोनार का फुल फॉर्म है। तो सोनार है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी है, ये अपन कह रहे कि अल्ट्रासोनिक साउंड है। सोनार की हेल्प से हम सबमरीन की पोजीशन, सी कोस्ट की पोजीशन पता लगा सकते हैं। डेप्थ ऑफ सी वो अपन इस सोनार की हेल्प से पता लगा सकते हैं। स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, in open organ pipe, standing wave in open organ pipe, ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव अपन लिखेंगे। जैसे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे केस टाइप से ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है, जो दोनों एंड से ओपन होता है उसको ओपन ऑर्गन पाइप कहेंगे, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन स्टैंडिंग वेव कहेंगे बेटा। ये जैसे एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये
नोड है, यहाँ पे अपन करें कि इसकी लेंथ L है। अगर हम प्रेशर स्टैंडिंग वेव की बात करें तो ये प्रेशर नोड है, ये प्रेशर नोड है, यहाँ पे ये बेटा प्रेशर एंटी नोड है, ये लेंथ L हो गया। दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, ये भी डिस्टेंस था λ/2 के इक्वल होगा। ये प्रेशर स्टैंडिंग वेव है और ये डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव है। यहाँ पे बेटा λ/2 वो हमें मिला L के इक्वल, तो लैम्डा किसके इक्वल होगा 2L। अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो v/λ में इसको अपन लिख सकते हैं 1/2L और v की वैल्यू गामा p/ρ के इक्वल होगा। f0 v/λ और 1/2L अंडर रूट गामा p/ρ के इक्वल होगा। इसको बेटा अपन कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या बेटा अपन कहेंगे हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, या अपन कहेंगे जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या जीरो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड अपन बात करेंगे फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को अपन कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। इस टाइप से बेटा अपन करें कि फर्स्ट ओवरटोन है, ये लेंथ L के इक्वल है, ये बेटा एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये अपन करें λ/2 है, यहाँ पे अपन करें कि λ/2 है। लैम्डा इक्वल्स टू किसके इक्वल है L के इक्वल। मीन्स अगर अपन यहाँ पे देखें F1 v/L और इसको अपन 2F0 कह सकते हैं, तो फर्स्ट ओवरटोन में सेकेंड हार्मोनिक मिलेगा। अगर अपन यहाँ पर प्रेशर स्टैंडिंग वेव की बात करें, ये प्रेशर स्टैंडिंग वेव है, लेंथ L है, यहाँ पे अपन कह रहे कि λ/2 है और ये λ/2 के इक्वल है। मीन्स इसको अपन कहेंगे मतलब 2F0 फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक। फिर अपन बात करते हैं थर्ड में अपन कहेंगे सेकेंड ओवरटोन नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि सेकेंड ओवरटोन है, ये बेटा एंटी नोड, ये एंटी नोड है, लेंथ बेटा L के इक्वल है। तो सक्सेसिव एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस λ/2, ये λ/2 और ये भी λ/2 है। अगर हम प्रेशर स्टैंडिंग वेव की बात करें तो यहाँ पे ओपन एंड पर हमेशा प्रेशर नोड बनेगा, ये बेटा अपन करें कि प्रेशर नोड है, लेंथ बेटा सेम L के इक्वल है। दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, ये भी बेटा λ/2 और ये भी λ/2 है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3 λ/2 इक्वल्स टू L। लैम्डा इक्वल्स टू हमें मिला बेटा 2L/3। अगर हम सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो v/2L इंटू 3 मिला और उसको हम कह सकते हैं 3F0। सेकेंड ओवरटोन में थर्ड हार्मोनिक बनेगा। इस यहाँ पे अपन कहेंगे कि
सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन के अंदर थर्ड हार्मोनिक बन रहा है। जैसे अपने स्ट्रिंग के अंदर दिखा था फ्रीक्वेंसी, सेम अपन कह रहे कि इसमें भी सभी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। सेकेंड अपन यहाँ पे बात करेंगे कि अगर फर्स्ट जीरो ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन अप टू बेटा nth ओवरटोन की बात करें तो 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो अप टू n+1 होगा। थर्ड पॉइंट हम कहेंगे कि nth ओवरटोन में n+1 हार्मोनिक बनेगा। ये नंबर ऑफ ओवरटोन है, नंबर ऑफ ओवरटोन। इसको अपन नंबर ऑफ हार्मोनिक कहेंगे, हार्मोनिक। अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होता है 1/2L अंडर रूट गामा p by rho। That is fundamental frequency of open organ pipe है। Fundamental frequency of open organ pipe है। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव की अपन बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट केस अपन देखेंगे, क्लोज्ड एंड का मतलब ऐसा ऑर्गन पाइप जो एक एंड से क्लोज हो, उसको क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप कहेंगे। और अभी हमने कहा था कि ओपन एंड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, क्लोज्ड एंड पर नोड। ये हम फंडामेंटल कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4। जब हम प्रेशर वेव की बात करेंगे तो ओपन एंड पर प्रेशर नोड बनता है, क्लोज्ड एंड पर प्रेशर एंटी नोड बनेगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी लेंथ L और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 है। तो यहाँ से बेटा अपन कहेंगे कि λ/4 इक्वल्स टू अपन कह रहे कि L के इक्वल होगा। लैम्डा इक्वल्स टू हमें मिला 4L। अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो V/λ, इसको हमने लिखा बेटा V/4L और ये हम लिख सकते हैं 1/4L अंडर रूट गामा p/ρ होगा। P0 अपन कह रहे कि 1/4L अंडर रूट गामा p/ρ। ये अपन कह रहे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड अपन बात करेंगे फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी की अपन बात कर रहे हैं और नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में था कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि एक का तो पावर इंक्रीज होगा। ये अपन कह रहे कि लेंथ L है, यहाँ पे अपन कह रहे कि λ/4 हो गया, ये λ/2 है। और अगर हम प्रेशर स्टैंडिंग वेव की बात करें तो इस टाइप से बेटा ये लूप होगा। ये लेंथ L है, ये बेटा प्रेशर नोड, प्रेशर नोड, प्रेशर एंटी नोड, ये बेटा डिस्टेंस λ/2 और ये λ/4 हो गया। मीन्स यहाँ पे बेटा अपने को मिला 3 λ/4 इक्वल्स टू L, लैम्डा इक्वल्स टू 4L/3। मीन्स F फर्स्ट वो हमें मिला V/, लैम्डा को अपने लिखा 4L/3, मतलब इसको अपन कह सकते 3F0। फर्स्ट ओवरटोन के अंदर थर्ड हार्मोनिक बनेगा। मीन्स इसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक।
फिर अपन कह रहे कि फोर्थ, अगर इसे अपन करें यहाँ पे अपन कह रहे कि एक नोड और इंक्रीज किया, यहाँ पे अपन कह रहे कि लेंथ एल है, ये अपने पास लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 है। अगर अपन ये बेटा अपन कह रहे कि एल है, ये प्रेशर नोड है, ये प्रेशर नोड है, ये प्रेशर नोड और यहाँ पे प्रेशर एंटी नोड है। ये डिस्टेंस बेटा लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4 के इक्वल होगा। मीन्स 5 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू एल हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू 4 एल बाई 5 हो गया। और अगर हम सेकेंड ओवरटोन की बात करें तो ये हो गया v अपॉन 4l इंटू 5, मीन्स इसमें फिफ्थ हार्मोनिक बनेगा। सेकेंड ओवरटोन में फिफ्थ, फर्स्ट में थर्ड, तो सेकेंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक, only odd harmonics are present. Only odd harmonics are present. सेकेंड अपन कहेंगे कि अगर जीरो ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन अप टू nth ओवरटोन की बात करें, 1 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो अप टू 2n प्लस 1 होगा। फिर थर्ड अपन कहेंगे कि nth ओवरटोन इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू एफ नॉट के इक्वल होगा। एफ nth इक्वल्स टू 2n प्लस 1 एफ नॉट के इक्वल होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर अपन कह रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप एंड द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसका अगर अपन रेशियो देखें, ओपन का v बाई 2l, क्लोज का बेटा v बाई 4l, तो ये हमें 2:1 मिला। मीन्स हम कह सकते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के इक्वल होगा। ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के इक्वल होगा। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं एंड करेक्शन। अभी अपन कह रहे कि जैसे हमने कहा कि क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, जो एंटी नोड यहाँ पे बनना चाहिए वो अपनी पोजीशन से कुछ ऊपर बनता है, और इसमें अपन कह रहे कि अगर एंड करेक्शन, ये बेटा लेंथ एल है, यहाँ पे ये करेक्शन ई है, ये बेटा अपन कह रहे कि लैम्डा बाई 4 है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि लैम्डा बाई 4 वो बेटा एल प्लस ई के इक्वल होगा। लैम्डा इक्वल्स टू 4 एल प्लस ई। अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो v अपॉन 4 एल प्लस ई के इक्वल होगा, और ई की वैल्यू बेटा होता है 0.6 आर, आर यहाँ पर रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिला v अपॉन 4 एल प्लस 0.6 आर, एफ नॉट इक्वल्स टू v अपॉन 4 एल प्लस 0.6 आर के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे ओपन एंड ऑर्गन पाइप की हम बात करें, तो ये अपन कह रहे कि लेंथ एल है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ई है, ये अपन कह रहे ई है, इसको अपन एंटी नोड कहेंगे, नोड कहेंगे, अपन कह रहे कि एंटी नोड है।
दो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस λ/2। तो अभी बेटा अपन कहेंगे कि λ/2 L+2E के इक्वल होगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिला, 2L+2E। इस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगा V/2L और 2E की वैल्यू बेटा 0.6 R तो 1.2 R। ये ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F0 अपन कह रहे V/4L+E के इक्वल होगा।